क्योंकि ये मान नहीं रहे हैं। जब तक एक दो बड़े अधिकारी जेल नहीं जाएंगे, ये एनएसए का मुकदमा लगना चाहिए। ये हत्या हुई है। दूसरा मेरा सबसे आपके माध्यम से अपील है, जो आपको सुन रहे हैं, कि जो कोई उनके पड़ोसी गंगाजल लेके आए हैं, उसी गंगाजल को डाल करके जल में स्नान कर लें। वहां अभी कुंभ ना जाएं। महाकुंभ हादसे को लेकर बीजेपी विधायक बोले, महाकुंभ में लोग मरे नहीं बल्कि उनकी हत्या हुई। बुधवार को महाकुंभ में भगदड़ हुई। भगदड़ को 4 दिन बीत रहे हैं। सियासत लगातार जारी है। विपक्ष बीजेपी सरकार को घेरने में लगा है। तमाम आरोप बीजेपी और योगी सरकार पर लग रहे हैं। भगदड़ में सरकार और प्रशासन के हिसाब से 30 लोग मरे, लेकिन कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 से ज्यादा लोग इस भगदड़ में मरे हैं। विपक्ष से लेकर साधु संत कह रहे हैं कि सरकार मृतकों की संख्या छुपा रही है। वहीं अब बीजेपी विधायक ने भी अपनी सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। जी हाँ, गाजियाबाद की लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर, जो अक्सर अपनी सरकार के अधिकारियों पर बरसते नजर आते हैं, एक बार फिर उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय के यूट्यूब चैनल टॉप सीक्रेट से बात करते हुए महाकुंभ हादसे पर अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। यही नहीं, उन्होंने कहा कि ये मौत नहीं, हत्या है। इन्हें कीड़े पड़ेंगे, नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। चीफ सेक्रेटरी को अरेस्ट करो, महाकुंभ में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। चीफ सेक्रेटरी को गिरफ्तार करो, उस पर एनएसए लगाओ। चीफ सेक्रेटरी का ध्यान केवल लूट करने में लगा है। अधिकारी की पत्नी को वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया। सरकार और प्रशासन बता रही कि 30 लोग मरे। तो किस तरह से नंद किशोर गुर्जर ने महाकुंभ हादसे को लेकर कई बड़े आरोप अधिकारियों पर लगाए हैं, जरा आप भी सुने कि नंद किशोर गुर्जर, जो कि बीजेपी विधायक है, वो महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। क्योंकि ये मान नहीं रहे हैं। जब तक एक दो बड़े अधिकारी जेल नहीं जाएंगे, ये एनएसए का मुकदमा लगना चाहिए। ये हत्या हुई है। दूसरा मेरा सबसे आपके माध्यम से अपील है, जो आपको सुन रहे हैं, कि जो कोई उनके पड़ोसी गंगाजल लेके आए हैं, उसी गंगाजल को डाल करके जल में स्नान कर लें। वहां अभी कुंभ ना जाएं। तो सुना आपने किस तरह से बीजेपी के ही लोग, उनके विधायक महाकुंभ हादसे पर अपनी सरकार पर बरस रहे। ये कोई विपक्ष के विधायक नहीं है, ये सत्ता पक्ष के विधायक है, लेकिन बीते कुछ दिनों से ये अपनी सरकार के अधिकारियों से बहुत नाराज है। कई बड़े आरोप पहले भी लगा चुके हैं। अधिकारियों पर गाय कटवाने का आरोप लगाया, अपनी हत्या का आरोप लगाया। अधिकारी योगी जी की सुनते नहीं है, इस तरह के आरोप ये पहले भी लगा चुके हैं। जी हाँ, इससे पहले नंद किशोर गुर्जर ने कहा था कि हमारी सरकार में रोज 50,000 गाय कट रही है। अधिकारी पैसा खा रहे, लूट मची हुई है। इन सब के मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं, उनमें इतनी ताकत है कि मेरी हत्या करा दें। इसकी तैयारी भी हो चुकी है। सांसद विधायकों के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन ये पहले बीजेपी विधायक हैं जिन्होंने खुलकर महाकुंभ हादसे पर इस तरह का बयान दिया है। सिर्फ बयान ही नहीं, बल्कि इशारों इशारों में बद इंतजामी पर भी सवाल खड़े किए। कहा कि लोग मरे नहीं बल्कि उनकी हत्या की गई है। तो सोचिए, एक तरफ योगी सरकार इस पर पर्दा डालने में लगी है, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता ही बड़े आरोप अपनी सरकार पर लगा रहे हैं। वही आपको बता दें कि जिस तरह से विपक्ष ने और तमाम साधु संतों ने महाकुंभ भगदड़ को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा, उसके बाद योगी सरकार एक्शन में आई और भगदड़ कैसे हुई इसकी जांच के आदेश दिए और अब जांच हो रही है। जी हाँ, जांच टीम ने घटनास्थल का भी दौरा किया। वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी घायलों से मुलाकात की। मुलाकात तो ठीक है, लेकिन एक बार मृतकों का सही आंकड़ा भी योगी जी दे दीजिए। वहीं अब जो खबर आई है, उससे यूपी बीजेपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, बता दें कि एबीपी न्यूज की इस खबर को जरा आप देखिए। लिखा है कि महाकुंभ भगदड़ से बड़ा झटका, 25% लोगों ने कैंसिल की बुकिंग, इन पर भी पड़ा असर। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ की घटना के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है। भगदड़ के बाद महाकुंभ में व्यवस्थाओं को लेकर लोगों के मन में उठ रहे सवालों के बीच पर्यटकों ने अपनी यात्रा को टाल दिया है, जिसका असर यहाँ के होटल, रेस्टोरेंट समेत तमाम टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर पर भी दिखाई दे रहा है। पिछले 2 दिनों में प्रयागराज में 25% श्रद्धालुओं ने होटल बुकिंग कैंसिल कर दी है। वही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल महाकुंभ पहुंचे। यहाँ उन्होंने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इस दौरान उन्होंने मेला क्षेत्र की व्यवस्थाओं को लेकर योगी सरकार की खूब तारीफ की। भगदड़ के बाद योगी सरकार की उपराष्ट्रपति ने तारीफ की। जब उनसे मौनी अमावस्या पर हुए हादसे के बारे में सवाल किया गया, तो जवाब में भी वह योगी सरकार की पीठ
थपथपा गए। धनखड़ ने कहा, हादसा हुआ पर आप अंदाजा लगाइए कितनी त्वरित गति से मामले को हैंडल कर लिया गया। उपराष्ट्रपति ने इसके बाद कहा कि इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए योगी आदित्यनाथ की तारीफ की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक है, आज तक इतनी संख्या में लोग धरती पर कहीं इकट्ठा नहीं हुए होंगे। जो व्यवस्थाएं और काम प्रशासन ने किया है वह लाजवाब है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस स्तर का आयोजन भारत में भी हो सकता है। उपराष्ट्रपति के बयान पर भी कई लोगों ने बीजेपी सरकार को घेरा और कहा कि भगदड़ हुई, कई लोग मरे, उसके बाद भी उपराष्ट्रपति योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपा रहे हैं और व्यवस्थाओं को लेकर योगी सरकार की तारीफ कर रहे हैं।